हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। मार्केट अभी अभी बंद हुई है 336। आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो अर्ली बिकॉज हम अपनी वीडियो एक्सजेएस और डाउ जोन्स को देख के रिकॉर्ड नहीं करते। बात करेंगे हम वेडनेसडे के दिन के लिए। कल का दिन रहेगा 30th ऑफ अगस्त और एक्सपायरी से पहले वाला एक बुधवार है। और बुधवार वाले दिन क्या होता है आप सबको ऑलरेडी पता है। कल के दिन अगर मार्केट एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन देता है, 80% चांस है कि वो गैप अप और गैप डाउन जो है वो भर सकता है। आपको बोला था आज का दिन जो रहेगा वो वॉलेटाइल रहने वाला है, वॉलेटाइल टू साइडवेज। मंडे अच्छा दिन था लेकिन आज का दिन वॉलेटाइल रहने वाला है, तो ज़्यादा कुछ बनने की उम्मीद बहुत कम है। अगर आप एक स्कैल्पर हैं तो आप एक साइडवेज दिन के अंदर पैसा बना सकते हैं। अदरवाइज आपको बड़े टारगेट्स के लिए अगर आप इंतजार कर रहे थे तो आपको आज नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारे गैन ने क्या डेमिंग ने क्या काम किया मार्केट में, यहाँ से आपको एक ट्रेंड मिला, वहाँ से आपको एक ट्रेंड मिला। हमारी 80 पॉइंट्स की जो कमिटमेंट है ट्रेंड रिवर्सल की, वो आपको आती हुई दिखाई दी। तो अगर आपको लेवल्स पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये लेवल्स बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि लेवल्स पत्थर की लकीर की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखें आपको लेवल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं पता लग ही जाएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ने क्या काम किया, निफ्टी ने क्या काम किया, बहुत अच्छे तरीके से आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से काम चला। और इसको हम डिलीट कर देते हैं, निफ्टी को के लेवल पे डिलीट कर देते हैं क्योंकि आपको नए लेवल मिलेंगे। एनालिसिस के ऊपर जोर देते हैं। हमारे लेवल्स सदाबहार लेवल्स हैं, वो तो बहुत अच्छे तरीके से काम किया। बैंक निफ्टी के लेवल्स ने भी बहुत अच्छे तरीके से काम किया। एग्जैक्टली रेजिस्टेंस और उसके बाद नीचे आनी शुरू हो गई मार्केट। निफ्टी की रेजिस्टेंस तो ये भाई कंसोलिडेशन करके बहुत क्लोज हुई है। इनफैक्ट आई विल कॉल इट निफ्टी ने बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, क्योंकि ये जो जोन है ये गैप अप के अंदर ही टूटती है, नॉट एनी अदर वे। चलो, सबसे पहले आज एक बहुत हाईली वॉलेटाइल डे इसलिए भी एंटिसिपेट किया गया था क्योंकि अडानी की न्यूज़ आनी थी। सेबी की रिपोर्ट पब्लिश होनी थी। सेबी की रिपोर्ट की पब्लिशिंग आ चुकी, विच वाज नॉट दैट हैपनिंग, नॉट दैट नेगेटिव और नॉट दैट पॉजिटिव एज वेल। तो मार्केट ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। कुछ टाइम के लिए अडानी के जो शेयर्स थे वो ग्रीन ज़रूर हुए, लेकिन ओवरऑल मार्केट रेड ही रही। क्यों? अगर अब मैं बात करूं क्या रिपोर्ट पे निकल के आया, सेबी की रिपोर्ट जो निकल के आई उसके अंदर उन्होंने बताया कि दे फाउंड अडानी ग्रुप गिल्टी इन फ्यू एरियाज, जिन एरियाज को उन्होंने टेक्निकल ग्लिच का नाम दिया, कि टेक्निकली कुछ एरिया कुछ काम ऐसे थे जो अडानी ग्रुप को करने चाहिए थे और उन्होंने वो नहीं किए, जिनकी वजह से वो पेनल्टी के हक होते हैं। तो उनको मॉनेटरी पेनल्टी लगाई जानी चाहिए बिकॉज उन्होंने वो टेक्निकल फॉलो नहीं किए। हालांकि उन्होंने ओवरऑल उनको दोषी नहीं माना। ये इंफॉर्मेशन मार्केट के अंदर ऑलरेडी शेयर कर दी है। चले डेली कैंडल कर अब देखें की कोशिश करें। सो मार्केट ने यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल का कंस्ट्रक्शन किया है। निफ्टी के अंदर भी एक रेड कलर की कैंडल बनी है। हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक बोलते हैं इसको, बिकॉज ग्रीन कैंडल के बाद में आई है। एनालिसिस की बात करें तो ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से बनी हुई आ रही थी, ये जो ट्रेंड लाइन बनी आ रही थी, मार्केट ने इसके ऊपर अगेन ब्रेकआउट देते हुए क्लोजिंग दी है। एक ये फेकआउट था, दोबारा से क्लोजिंग दी है। क्या इसके अंदर वॉल्यूम है? इसके अंदर भी वॉल्यूम नहीं है गाइस। वॉल्यूम यहाँ पर भी आपको आती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। कैसे होगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, कोशिश ब्रेकआउट, नीचे आया, बॉटम टेस्ट किया, दोबारा से ब्रेकआउट, नॉट हैपनिंग, नॉट हैपनिंग। बैंक निफ्टी का टारगेट तो हो गया है ऊपर का जो पॉइंट हमने गैप अप एंटिसिपेट किया था, आज गैप अप हुआ। कल मुझे गैप डाउन दिख रहा है एक तरीके से बड़े हुए। ज़्यादा कुछ है नहीं गया इस मार्केट के अंदर, मार्केट जहाँ थी वहीं पे है। ठीक है, लेकिन कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, ऑप्शन बायर के लिए अच्छा है। गोल्डन सेटअप बन रहा है गाइस, बहुत दिनों के बाद मैं आपको गोल्डन सेटअप के लेवल्स दे दूंगा जो आप देख सकते हो। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे, वॉल्यूम को यहाँ पर बंद करता हूँ, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर जो पैटर्न का कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये 70% ऑफ द मार्केट इज मेकिंग दिस पैटर्न गाइस, 70%। और अगर ये ब्रेकआउट देता है किसी किसी तरीके से ना, तो बहुत अच्छा
बेसिकली ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन ये एक पैटर्न बन रहा है, ये बुलिश पैटर्न बन रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो निफ्टी को भूल जाओ, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी ही मार्केट को ऊपर की तरफ ड्रैग करके ले आएंगे। इसमें भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो ब्रेकआउट नहीं आया। यहाँ पर भी ये पैटर्न कंस्ट्रक्ट हो रहा है और इसका ब्रेकआउट नहीं आया, और मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकता है अच्छा खासा, क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर का पैनल दोनों तरह के एक पैटर्न जो है डाउन डाउन लेवल के ऊपर बना रहा है। ठीक है, एक बार यहाँ पर ईएमए लगा के देख लेंगे हम। आज पूरा दिन है, मोस्ट प्रॉब्ली जो फाइनेंशियल निफ्टी थी वो 200 ईएमए पे सपोर्ट लेती रही। निफ्टी की मैं बात करूँ तो बहुत स्कोप है, बैंक निफ्टी सॉरी फाइनेंशियल निफ्टी और बैंक निफ्टी 200 ईएमए पे बाउंस यहाँ पर जो मारा था इसने, वो उसी का सीक्वेंस चलता रहा, ज़्यादा कुछ खास किया नहीं मार्केट ने। अब कल आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, चलो उसको देख लेते हैं। निफ्टी बैंक के अंदर एक ये सेटअप बन रहा है, एक ट्रेंड लाइन बन रही है। मार्केट अगर ये लेवल तोड़ के ऊपर की तरफ निकलता है, ये लेवल क्या है, तो आपको बाइंग की पोजीशन के बारे में सोचना है, अदरवाइज आप छोड़ दीजिएगा। 44,600 का लेवल है, मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो बाई का पोजीशन बना सकते हैं, अदरवाइज आप भूल जाइए मार्केट के अंदर। हालांकि मुझे लगता नहीं कि मार्केट कुछ करेगी, मार्केट गैप डाउन ही देने वाली है, और एक ही लाइन तोड़ के नीचे मार्केट नीचे की तरफ आती है बिलो 44,420, मार्केट वहाँ पर भी आपको डाउन साइड की मूव दे सकती है। ठीक है, फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर भी सिमिलर पैटर्न बन रहा है। अगर आप एक तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे तो बन ही रहा है, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी पैटर्न विद इन द पैटर्न एक ही ट्रेंड लाइन बन रही है। इसका कप एंड हैंडल ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। सो कल के दिन में अगर मुझे मौका मिलता है तो गाइस मैं फिर से फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज ये एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में आपको बहुत अच्छा टारगेट देके जा सकता है फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, और बहुत अच्छा फट सकता है फार्मा सेक्टर के साथ साथ फाइनेंशियल फाइनेंशियल नॉट फाइनेंशियल सेक्टर भी बहुत अच्छी मोमेंटम दे सकता है। तो मैं आपको कल के लिए लेवल बना के दे देता हूँ गोल्डन सेटअप के, जो आपके कल काम आने वाले हैं और आपको पैसा बनाने में मदद करेंगे। तो गाइस गोल्डन सेटअप के लेवल्स आपके स्क्रीन के ऊपर बने हुए आ चुके हैं। इन लेवल्स को कल आपको यूज करना है। कोई भी 5 मिनट की कैंडल अगर आपको 19,378 के ऊपर क्लोज होती हुई दिखाई देती है, ऊपर की गोल्डन लाइन टच होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये लड़ा कट रहेगा 19,400 19,447 नीचे की तरफ। अगर मार्केट किसी भी रीजन से 19,307 के लेवल को तोड़ती है, आप इसके नीचे सेल सेल का पोजिशन बना सकते हैं 19,274 और 19,239। ठीक है, हाई चांस देगा इस कल मार्केट आपको एक अच्छा मोमेंटम देगा, ऑप्शन बाइंग का दिन रहेगा। क्लोजिंग के टाइम पे स्पेशली आपको मूव मिलने के चांसेस हैं, और गैप अगर अप होता है या डाउन होता है जो भी केसेस में फेल होने के चांसेस 80% है, तो उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। ये बैंक निफ्टी के लेवल है 44,633 के ऊपर बाय का पोजीशन बनेगा। 44,775 ऊपर की गोल्डन लाइन टच होने के चांसेस है। 44,874 नीचे की तरफ 44,394 का लेवल टूटता है तो 44,289, और उसके नीचे 44,155 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये लेवल्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग तरुण के अंदर शेयर कर दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को छोटा करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, बिकॉज काफ़ी लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लेवल्स हो जाते हैं। तो आपको गोल्डन सेटअप पे आज दे दिया, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। आपने जिन स्टॉक्स को एनालिसिस के बारे में बोला था उसके देख लेते हैं। अगर आप भी किसी स्टॉक के एनालिसिस के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो की कमेंट सेक्शन में पता कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। विल ट्राई टू राइट दैट वन। ठीक है, तो 2 स्टॉक्स हैं। जियो फाइनेंस मिस्टर रफ़ीक नहीं हो पाएगा जब तक वो दो दो हफ्ते ना हो जाए, उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ओके, हम देखने की कोशिश करेंगे। शालिनी मैम ने बोला है थैंक यू फॉर योर एनालिसिस एंड टारगेट ऑलवेज वर्क्स, मोर अपडेट ऑन टेलीग्राम विल बी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक, आई अप्रिशिएट इट। एंड आई बी रियल
स्टेट का अगर आप रिव्यू कर दो तो मेहरबानी होगी यार, कोई बात नहीं, मेहरबानी नहीं होगी मेरे भाई। राइड विद राज। ओके, तो एक स्टॉक ले लेते हैं आईबी रियल, और दूसरा हमारे यूट्यूब मेंबर ने मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस, तो दोनों स्टॉक्स के देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं आई बी रियल स्टेट क्या बोलता है। साथ के साथ ये भी लिख दीजिए कि यार आपको लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए, शॉर्ट टर्म व्यू चाहिए। तो कुछ बड़ी बात करिए, देख सब डिलीट कर देता हूँ, एनालिसिस हो रखा है। देखो इसका लॉन्ग टर्म मंथली चार्ट पे तो बेरिश है, लेकिन एज ऑफ नाउ इसने एक ब्रेकआउट दिया है, एंड दिस ब्रेकआउट विल लीड इट टू जंप ऑफ तो 6 तक के टारगेट्स इसके निकल के आते हैं। एंट्री ऑलरेडी निकल चुकी है, एंट्री इसके हाई के ऊपर थी। स्टॉप लॉस विल बी द लो ऑफ दिस पर्टिकुलर स्विंग, और ये जो ट्रेड है लगभग लगभग के हिसाब से 1:3.7 की ट्रेड बनती है, ठीक है। ये ट्रेड एक्टिव है और ये ट्रेड चल रही है। ये है इसका लॉन्ग टर्म व्यू फोकस करना डेली चार्ट। अवरली टाइम फ्रेम पर आऊँ तो भी इसका ब्रेकआउट या बुलिश है, ऊपर की तरफ जाने की क्षमता रखती है, ठीक है। दूसरा स्टॉक देख लेते हैं मेट्रोपोलिस। बीच में गाइस बहुत कॉल्स आ रहे हैं। मेट्रोपोलिस गाइस बहुत ही खतरनाक एक कंसोलिडेशन में है, ये देखो है डाउन ट्रेंड के अंदर ही। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसने गोल्डन पॉकेट के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश की। मैं अगर गोल्डन पॉकेट के ऊपर या वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं देखूँ तो ये सपोर्ट ले रहा है। 1300 का स्टॉप लॉस है, अगर आप इसके अंदर कैश के अंदर बैठे हो तो 1300 का स्टॉप लॉस है। अगर उसके नीचे मार्केट निकलता है तो निकल जाना, क्योंकि मार्केट में डीपर फॉल आने को हो सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। लेकिन जब तक 1300 के लेवल सलामत है, आप कैश के अंदर बैठ सकते हैं और ऊपर की तरफ आ सकते हैं। अगर आप न्यू बाइंग की पोजीशन देख रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ 1390 के ऊपर बाय बनता है, जब ये 1490 के टारगेट आपको दे सकता है एटलीस्ट, ठीक है। बड़ा लेवल पर ये हो गया। छोटे लेवल की अगर मैं बात करूं कि क्या सिनारियो यहाँ पर बन रहे हैं, भाई ये एक बैरिश चैनल के अंदर है। चैनल और बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, मैं बना रहा हूँ, आप फटाफट चार्ट के अंदर लिख के बताना कि आपने पहचाना कि नहीं पहचाना कि क्या है। दिस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग। ये आगे से छोटा होता है, पीछे से बड़ा हो जाता है। मोस्ट लाइकली दिस इज अ न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। अगर ये ऊपर की तरफ टूटता है तो वैसे देखना, अभी ये मार्केट नीचे की तरफ आना चाहिए फॉर एग्जांपल, और थोड़ा सा के बाद में कहीं जिस साइड भी कंसोलिडेशन करके टूटेगा, मोस्ट प्रॉब्ली ये ऊपर ऊपर की तरफ टूटेगा। क्योंकि अगर देखोगे ना, ऊपर के टच ज़्यादा है, जिस साइड टच ज़्यादा होते हैं ना, ये वहाँ पर ब्रेकआउट देता है। ये वापस आके यहाँ पर आके एक बार कंसोलिडेशन करके अगर ब्रेकआउट देता है तो आपको अच्छा खासा मूव मिल सकता है यहाँ पर, उसके साथ भी ट्रेड कर सकते हो। अभी छोटे टाइम फ्रेम के लिए ये नो ट्रेडिंग जोन के अंदर है, इस स्टॉक के अंदर कोई ट्रेडिंग नहीं बनती है, ठीक है। सबसे कोई, ठीक है। चलो बैंक निफ्टी के अंदर गाइस मैंने आपको लेवल तो बना के दे दिए, लेकिन एक और जो चीज़ आपको देखने इम्पॉर्टेंट है, 30 मिनट्स के चार्ट के ऊपर, बैंक निफ्टी के अंदर 30 मिनट्स के चार्ट के ऊपर भाई कप एंड हैंडल वगैरह तो सब कुछ ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो पैटर्न बन रहा है, अगर ये टूटता है तो मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स दिस हाई वंस मोर, 55,000 के आसपास बड़े आराम से जाएगा।
और ये सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर नहीं है, दिस इज इन फाइनेंशियल निफ्टी एज वेल। फाइनेंशियल निफ्टी का फ्लैग जो है ज़्यादा क्लियर है। ये अगर आप देखो ये अगर ऊपर की तरह टूटता है ऐसे, ये 20,000 के टारगेट्स के लिए आराम से जा रहा है। 20,000 कम हो गया, चलो कपर हैंडल का भी वही टारगेट आ रहा है, लेकिन ये आपका लोन 20,000 का टारगेट के लिए जा रहा है। 19,980 981 कपर हैंडल के टारगेट के हिसाब से भी ये 20,000 का टारगेट के लिए आराम से आपको जाता हुआ दिखाई देगा। 19,980 के आसपास का टारगेट निकल के आ रहा है। तो ये जो चीज़ मिस हुई थी, कप एंड हैंडल तो बना ही है, साथ के साथ में कप एंड हैंडल का टारगेट भी सेम ही है। 20,000 के लेवल आपको फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर भी दिखाई देगा। और निफ्टी को खींच के ऊपर ले जाने वाले जो हमारी इंडेक्स रहेंगी वो रहेंगी फाइनेंशियल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, अगर इनका ब्रेकआउट होता है तो। दूसरी जो लास्ट चीज़ है गाइस, ऑपरेटर एक ऐसा प्राणी है जो रिटेलर के लिए बड़ा खतरनाक है। ये हमेशा ऐसे सेटअप बनाता है ताकि लोगों को बाय वाली बस में वाली बस में बाय वाली बस में बैठा सके। आप जैसे ही इस बाय वाली बस में जाके बैठोगे, ठीक है, यहाँ पर ये इसको एम बना के नीचे की तरफ ना गिरा दे, ये याद रखना, क्योंकि फ्लैग का जो रिवर्सल होता है वो एम होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट को नीचे, अगर सबको पता है नीचे सारे के सारे बेरिश होके बैठे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। अरे भाई जब सब नीचे की तरफ ही पुट को शॉर्ट करके बैठेंगे तो कॉल कौन लेगा, पैसा कौन लगाएगा? तो किसी ना किसी को तो लॉस करना पड़ेगा ना, बिकॉज ट्रेडिंग तो जीरो जीरो सम गेम है, ठीक है। और सिर्फ आपकी पीएनएल को फंसाने के लिए और आपको फंसाने के लिए एक ट्रैप बना सकता है एम पैटर्न बनाने के बाद। और अब फंसना मत, मैं आपको पहले से बता देता हूँ, कम क्वांटिटी में ट्रेड करना जितना हो सके, क्योंकि ऑपरेटर्स का सिर्फ एक ही मकसद है, आपके पीएनएल को क्या करना, तो सावधान रहें, सचेत रहें, ट्रेडिंग विद तरुण के लेवल्स के साथ में ट्रेड करें। हमारी मुलाकात होगी फिर से एक नई एनालिसिस वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जिन लोगों को कोलकाता की वर्कशॉप बुक करनी है, सीखना चाहते हो, सीखो, कोलकाता की वर्कशॉप बुक करो। और लास्ट 4 सीटें बाकी हैं गाइस, और वक्त मुझे लगता है कि 10 तारीख से पहले ही सारी सीटें फुल हो जाएंगी, उसके बाद में ऑप्शन नहीं मिलेगा। सो अगर आप बुक कराना चाहते हो, डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, बुक योर सीट्स टुडे एंड जस्ट योरसेल्फ। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं और स्पेशल फीस पर आना चाहते हैं तो कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट में, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।